कानि कुब्जे ध्वजा कश्चित आसी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। देखिए, शरीर के अंदर पाप को प्रवेश करने के दो रास्ते बड़े खतरनाक हैं। एक तो आंखों का रास्ता और दूसरे कान का रास्ता। शरीर में पाप इन दो रास्तों से जल्दी जाता है। इसीलिए वेद भगवान सावधान करते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। कानों से कल्याणकारी शब्दों को सुनो, सत्संग की बातें सुनो, और आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखो, दूसरों का भला देखो, भला सोचो और भला करो, तो पाप से बच जाओगे। कानकुब्ज ब्राह्मण थे एक पंडित जी महाराज, नाम था अजामिल, कन्नौज में रहते थे। बड़े संयमी थे, संध्योपासना आदि किया करते थे। पत्नी पुत्र सब कुछ पूरा परिवार था, माता पिता थे, माता पिता की सेवा भी करते थे, बड़े विद्वान थे। लेकिन एक बार जंगल में समुदाय लेने के लिए जा रहे थे कि अचानक किसी शूद्र पर दृष्टि पड़ गई और उसे वैश्यावृत्ति करते हुए देख लिया। और वैश्यावृत्ति करते हुए जो एक बार देखा नहीं कि ऐसी बुद्धि बिगड़ी महाराज कि अपने माता पिता पत्नी पुत्र पूरे परिवार को छोड़ करके और उसी वैश्या के साथ चले गए और उसी की कुटिया पर रहने लगे। पूरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। चोरी डकैती डाल डाल करके धन लूट के लाते और इस वैश्या को संतुष्ट करते थे। मदिरा पान करने लगा। एक बार संतों का समुदाय आया नगर में। संध्या का समय हो रहा था, कुछ बालक खेल रहे थे। बालकों से पूछा, ए भैया, हमें आज रात्रि में विश्राम करना है, बताओ कहां करें। तो बोले, बालक बड़े उद्दंड थे, महात्माओं से ही मजाक कर दिया। बोले, चले जाओ, अजामिल भगत रहते हैं गांव के बाहर कुटिया में, बड़े संत सेवी हैं। बेचारे भोले भाले महात्मा पहुंच गए अजामिल की कुटिया पर। आवाज लगाई, अरे भैया अजामिल, दरवाजा खोलो। अब उस समय अजामिल घर पे नहीं था, कहीं चोरी डकैती डालने गया होगा। उस वैश्या ने जो दरवाजा खोला और बड़े बड़े तिलकधारी महात्माओं को देखा, सो बेचारी हड़बड़ाई गई, राम राम, ये कैसे महात्मा हमारे दरवाजे पे काहे को चले आए। बोले, महाराज जी क्या बात है। बोले, बेटी अजामिल भगत यहीं रहते हैं क्या। हाँ। बोले, यहीं रहते हैं, लेकिन अभी वो घर पे नहीं है। और झट से किवाड़ बंद कर लिए। महात्माओं ने सोचा कहीं गए होंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। सो महात्माओं ने अपना चमीटा गाड़ दिया और दरवाजे पे ही बैठ गए। वो वैश्या ऊपर छत पे चढ़ गई। दूर से आते हुए अजामिल को देखा, सो बोली, पिछले रास्ते से आओ। और जो अजामिल को दूसरे रास्ते से अंदर बुलाया, बोले, देवी काय को घबरा रही, क्या बात है। अरे बोले, तुमसे मिलने बड़े बड़े तिलकधारी महात्मा आए हैं, तुमसे भगत जी कह रहे हैं, अजामिल भगत, जाओ मिल लो। क्या कहा, हमें अजामिल भगत कह रहे हैं। बोले, हाँ। अजामिल बाहर निकला, महात्माओं को किया प्रणाम। महात्मा उठ के खड़े हो गए, आओ आओ भैया अजामिल भगत, हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, कहां चले गए थे। अब ये क्या बताए कहां चले गए थे। वैश्या बीच में बोल पड़ी, बोले, महाराज अब इनका घर पे मन लगता ही कहां है, कहीं कथा सुनने गए होंगे। अरे नैमिषारण्य में कथा चल रही है, इसलिए वहीं से आ रहे होंगे अभी सुन के। बोलो जय श्री कृष्ण। महात्मा प्रसन्न हो गए, अरे भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है, कथा तो सुनना ही चाहिए। देखो हम भी तुम्हें बढ़िया बढ़िया कथाएं सुनाएंगे, लेकिन भूखे भजन न होए गोपाला, पहले कुछ व्यवस्था हो जाए। अजामिल दौड़ के अंदर गया और वैश्या से बोला, देखो देवी, ये बेचारे भोले भाले महात्मा हैं, किसी ने इन्हें पागल बना दिया। ये हमारा अन्न खाएंगे, इन्हें जब हमारी वास्तविकता का पता चलेगा तो राम जाने कौन सा साप दे दे, इसलिए इन्हें अपनी सच्चाई छुपाना नहीं चाहिए। तो बोले, आप ही बताए दो। अजामिल बाहर निकला, एक महात्मा को दूर बुला लिया और बोला, सुनो महाराज, आप जिसे अजामिल भगत समझ रहे हो वो मैं भगत भगत नहीं हूं। मेरे जैसा पापात्मा, दुष्टात्मा, दुरात्मा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। मैं तो महान पापी हूं महाराज।
आप बहुत गलत जगह आ गए। महात्मा जी प्रसन्न हो गए, वाह भैया, हमने तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उससे भी 10 कदम आगे निकले। क्या मतलब? अब बोले मतलब यह है कि महापुरुष अपने मुख से थोड़ी कहते हैं कि हम बड़े भजनानंदी हैं। संतों की तो भाषा बड़ी विचित्र होती है। अरे मौसम कौन कुटिल खल कामी, अरे जही तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। बताइए क्या संत ऐसे होते हैं? लेकिन ये तो संतों की भाषा होती है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, मैं तो दीन हूं। कुटिल हृदय अज्ञान, बताइए हनुमान जी कुटिल हृदय हैं, अज्ञानी हैं? लेकिन ये तो महापुरुषों की ऐसी भाषा होती है, बिल्कुल छोटे बन करके रहते हैं। बोले तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अजामिल फिर बोल पड़ा, ए महात्मा जी, हम कछु कह रहे हो, तुम कछु समझे जा रहे हैं। सुनो, आप काऊ भगत की कुटिया पे ना बैठे, बोले तो बोले आप एक वैश्या के कोठा पे बैठे हो। जहां से इतना सुना सो महात्मा ने कान में अंगुली डाल ली, भैया जी क्या उल्टी सीधी बातें करते हो। बोले अब क्या करें, इतनी देर से अपनी सच्चाई बता रहे, तुम्हें विश्वास ही नहीं होता तो मेरी क्या गलती। अब महात्मा जी समझ गए कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है। दौड़े दौड़े आए, बोले गुरुदेव जल्दी से भाग चलो वरना बुरी बदनामी होगी, हम तो बहुत गलत जगह आ गए हैं, हम तो एक वैश्या के घर पे आ गए हैं। महात्मा जी बोले देखो भैया, अब चमीटा तो गड़ गया है, अब ये तो सूर्योदय पे ही उखड़ेगा। अब जोई राम सोई राम सबई भूम गोपाल की जो होगी सो देखी जाएगी। भैया अजामिल, अब तुम एक काम करो, हमें आटा दाल दे दो, हम अपने हाथ से टिक्कड़ बना के पाए लेंगे। हाँ बोले अब कोई बुराई नहीं। अजामिल ने आटा दाल दे दिया, घी दे दिया, पूरी सामग्री दे दी। महात्माओं ने भोजन प्रसादी बनाई। और आपको पता है कि जब महात्माओं का भोजन होता है तो घंटों खूब जयकारे चलते हैं। सो खूब घंटों जयकारे लगाए और बस राम कहें सो खूब जय, सिया कहें दुख जाए। और जहां से भोग लगाया, अजामिल बड़ा प्रसन्न, टकटकी लगाए महात्माओं को देख रहा। और देखना भैया, महात्माओं को टकटकी लगा करके देख रहा और महात्माओं के दर्शनों से इसके पापों की राशि क्षय होती चली जा रही है। ध्यान देना। जब महात्मा भोजन पा चुके, महात्माओं ने कहा भैया जाओ, जो ये शेष प्रसादी बची है इसे पत्नी के सहित पा लेना, परिवार के सहित पा लेना। तो संतों की उत्कृष्ट प्रसादी, जूठन प्रसादी अजामिल ने परिवार के सहित पाई। और जो जूठन प्रसादी पाई तो उसका चमत्कार क्या हुआ कि उसके जो पापों की राशि जल करके, जो पापों का भंडार उसके पास हो गया था, वो तत्क्षण जल करके राख हो गए और उसके सुकृतों का, पुण्यों का उदय हो गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार है संतों की जूठन प्रसादी का। आप चले जाओ मेरे यहां अयोध्या में, जिस समय हमारे छावनी में गुरुद्वारे पे भंडारा होता है, उसमें बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग दरवाजे पे बाहर खड़े रहते हैं केवल संतों की जूठन प्रसादी के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रातः काल होते ही महात्माओं ने चमीटा उखाड़ा और चलने लगे। अजामिल कुछ दूर छोड़ने के लिए जाने लगा। महात्माओं के मन में बात आई कि हमने इसका अन्न खाया है, इससे कुछ लिया दिया नहीं है, कुछ देना जरूर चाहिए। अजामिल भैया बोले हाँ महाराज। बोले ये बताओ आपके परिवार में और कौन कौन है? बोले महाराज हम दोनों के अलावा हमारे 9 बेटा भी है। क्या कहा 9 बेटा हैं? बोले हाँ। क्या नाम है उनके? अरे बोले यही सब नाम है, चिंकू पिंकू टिंकू रिंकू बबलू पप्पू टोनी मोनी, यही सब नाम है। अरे राम राम, क्या ये कुत्ते बिल्लियों जैसे नाम धर दिए? तुम्हें कोई बढ़िया सा नाम ही नहीं मिला? अब बोले महाराज आप तो जानते हो हमारे यहाँ कोई पंडित जी तो नाम रखने आते नहीं है।
अब जिसके मुंह पे जो मुंह पे आया सो धर लिया। और सुनो महाराज, 10वां बेटा होने वाला है, आप चाहो तो अभी से बता दो। हाँ तो बोले सुनो, अगर 10वां बेटा होवे तो उसका नाम नारायण रख लेना। और बोले महाराज बिटिया हो गई तो बोले नारायण ही रख लेना, क्या बिगड़ेगा। ठीक है महाराज। महात्मा तो चले गए। कालांतर में बेटा हुआ और महात्माओं के कथनानुसार बेटे का नाम रख दिया नारायण। और जो बेटा नेक चलने फिरने लायक हुआ तो अब तो हर बात पे नारायण को बुलाने लगा। बेटा नारायण चलो विद्यालय चलें, बेटा नारायण चलो घूमने चलें, बेटा नारायण चलो भोजन करें, बेटा नारायण चलो विश्राम करें। हर बात पर नारायण नारायण का उच्चार मुख से होने लगा। और जब इसका अंतिम समय आया, रोग शैया पर पड़ा हुआ अंतिम सांसें ले रहा था, कराह रहा था, इतने में आकाश मार्ग से आते हुए काले काले भयानक यम के दूतों को देखा तो घबरा गया। चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाइयो, बेटा नारायण बचाइयो, बेटा नारायण बचाइयो। ठीक उसी क्षण आकाश मार्ग से नारायण के दूत विचरण करते चले जा रहे थे। दौड़ करके बोलो जय श्री कृष्ण। नारायण के दूत दौड़ करके आए और यम के दूतों में एक धक्का मारा, सो जाकर दूर गिरे। अब आंखें फाड़ फाड़ करके यम के दूत देखने लगे कि ये चमकीले चमकीले लोग कहां से आए गए। ए भैया कौन हो तुम लोग? नारायण के दूतों ने कहा और तुम कौन हो? अरे बोले हमें कौन नहीं जानता, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने के लिए आते हैं। तुम कौन हो? अच्छा अच्छा तुम यमराज के दूत हो? बोले हाँ। तो बोले हम नारायण के दूत हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले तुम कैसे चले आए? बोले हम तो पापियों को पकड़ने के लिए आते हैं, सो चले आए, हमारे महाराज का हमें आदेश हुआ है। तो बोले हमारे प्रभु का जो नाम लेते हैं उनकी रक्षा करने का आदेश मेरे स्वामी ने हमें दे रखा है। तुमने सुना नहीं इसने कितनी जोर जोर से मेरे स्वामी का नाम लिया, नारायण नारायण। यम के दूत हंसने लगे, बोले सुनो पागल और किसी को बनाना, हम पढ़े लिखे हैं। क्या मतलब? बोले मतलब यह है कि तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं लिया इसने, इसके बेटे का नाम नारायण है। नारायण के दूतों ने कहा एक बात पूछें? बोले पूछ लो। बोले ये बताओ इसका बेटा कितने दिन का होगा? साल भर का होगा, 2 साल का होगा, 10 साल का होगा, 20 साल का होगा? बस हाँ। बोले सो तो है। और बोले ये नारायण नाम हमारे स्वामी का तो अनंत काल से है कि नहीं है? अब अगर कोई हमारे स्वामी का नाम धर लेवे तो क्या ये उसके बेटे का ही नाम हो जाएगा? नाम तो हमारे प्रभु का ही कहलाएगा कि नहीं? अरे तो बोले इसने श्रद्धा से नाम थोड़े लिया है, इसने तो डर के मारे बेटे के माध्यम से नाम लिया है, इसने बेटे को बुलाया है, इसने सच्चे भाव से नाम थोड़े लिया। अरे बोले हमारे प्रभु ने तो हमें एक डायरी में एक पंक्ति लिख दी है। बोले कौन सी? बोले भाई को भाई अनख आलस हु नाम जपत मंगल दिश दसहु। भाव से कुभाव से जैसे भी हो, भगवान का नाम भर वाणी पर आ जाए, समझ लो उसकी रक्षा करने का ठेका मेरा है।
तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, अरे उल्टो सीधो जमत है खेत परे को बीज। भगवान का नाम कैसे भी वाणी पर आ जाए वो कल्याण करके ही रुकता है। अच्छा, अरे नहीं नहीं, मैं बातों में आने वाला नहीं हूं, मैं पापियों को पकड़ने के लिए आता हूं और इसे पकड़ने के लिए आया हूं, सो पकड़ के ही ले जाऊंगा। नारायण के दूत बोले अच्छा जरा हाथ लगा के दिखाओ। और जो यम के दूत आगे बढ़े सो महाराज नारायण के दूतों ने ऐसे रगड़े लगाए कि नस नस ढीली कर दी। चलते चलते एक मुक्का जड़ दिया सो प्राण बचाना मुश्किल पड़ गए। भागते गैल नहीं मिली, दौड़े दौड़े गए और यमराज के सामने काल पास पटक दिया। बोले महाराज आज से आपकी नौकरी नहीं करना है, आज ही इस्तीफा। बोले क्या मतलब? अरे बोले उस अजामिल को पकड़ने गए थे सो गजब की इनाम मिली है। अच्छा कौन सी इनाम मिली है? बोले देख लो पीठ सूजी पड़ी है। हम उसे पकड़ने के लिए गए थे और न जाने कहां से चार चमकीले चमकीले लोग आए गए सो हमें डांट के और भगाए दी, पिटाई और लगाए दी हमें। अच्छा उसने क्या कहा था? अरे बोले डर के मारे, जैसे उसने हमें देखा सो डर गया और डर के मारे उसका बेटा पास में खेल रहा था सो अपने बेटे को बुलाने लगा, हे नारायण बचाइयो, हे नारायण बचाइयो, हे नारायण बचाइयो। इतना कहना था कि वो चमकीले चमकीले आए गए। सो यमराज ने मुंह पे हाथ धर दिया। बोले बेटा ने धीरे धीरे बोलो, चुप रहो। बोले क्यों? बोले तुम जो नाम ले रहे हो ना ये नारायण नारायण, ये नरकों में नहीं लिया जाता। बोले क्यों? यहां लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे बोले और कुछ नहीं हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा कि हम अकेले ही ढूंढ से बैठे रह जाएंगे। क्या मतलब? अरे बोले जितने पापियों के कान में ये नारायण नाम पड़ जाएगा वो सब बैकुंठ चले जाएंगे, यहां कोई नहीं रहने वाला। हे भगवान, ऐसा अद्भुत चमत्कार इस नाम का। अब बोले इससे ज्यादा तुम्हें और क्या बताएं? अगर उसने अपने बेटे के माध्यम से नाम लिया तो तुम उसे छू ना सके, और सचमुच अगर भगवान को पुकारा होता, प्रेम से पुकारा होता, भाव से पुकारा होता तो क्या तुम उसे देख भी पाते? घबरा गए यमदूत। अच्छा बोले महाराज ये बताओ कि हम किन लोगों को पकड़ने जाया करें और किन को न जाया करें? तो बोले पेन कागज निकाल लो, नोट कर लो डायरी में, और आप लोग अगर डायरी लाए हो तो लिख लियो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम बाद में लिखा देंगे। अभी सुन लो ध्यान से। यमराज अपने दूतों को समझा रहे हैं कि किन को पकड़ के मेरे पास नरकों में लाया करो और किन से दूर रहा करो। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतस्सु न स्मरति तच्चरणारविंदम, यनो नमति अच्छिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यां। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम। यमराज कहते हैं जिनकी वाणी से कभी भगवान का नाम न निकला हो, जिन्होंने एक बार भी भगवान का नाम न लिया हो, अरे ना विप्र पादोदक पंख जाने, जिन्होंने अपने घर में कभी भी संत ब्राह्मणों के चरणों का प्रक्षालन न किया हो, और न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जिताने, जिनके यहाँ कभी वेद पाठ मंत्र पूजा संस्कार आदि न हुए हो, और बोले स्वाहा सुधाकार विवर्जितानी, जिनके यहाँ कभी आहुतियां न पड़ी हो, आहुति के धुएं से जिनका घर पवित्र ना हुआ हो। वो घर कैसा कहलाता है? बोले शमशान तुल्याणी ग्रहाणी तानी, वो घर नहीं है, वो साक्षात मरघट है, वो शमशान है। जिन्होंने कभी यज्ञ नारायण की परिक्रमा न की हो, तीर्थों का सेवन न किया हो, जिन्होंने कभी संतों के चरणों में माथा न झुकाया हो, अतिथियों का सत्कार न किया हो,
ऐसे लोगों को पकड़कर मेरे पास लाओ, उन्हें हम ठीक करेंगे। लेकिन जो संतों के चरणों में माथा झुकाते हो, भगवान की प्रेम से बैठकर कथा सुनते हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार द्रव्य दान दिया करते हो, ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना, वरना फिर तुम्हारी पिटाई पड़ेगी। हमसे मत कहना। यमदूतों ने कहा बताओ, सब लोग मन लगा के ही कथा थोड़ी सुनते हैं, कुछ लोग तो बैठे ही बैठे। तो बताओ उन्हें पकड़ के ले आए कि ना ले आए? बोलो जय श्री कृष्ण। यमराज बोले भैया ये एक बात बताओ, व्यास जी बीच बीच में जय श्री कृष्ण बुलवाते हैं कि नहीं? हाँ बोले बुलवाते तो हैं। तो बोले जब जय श्री कृष्ण बुलवाते हैं और जब कानों में जय श्री कृष्ण नाम पहुंचता है तो फिर निद्रा देवी भी थोड़ी बहुत तो भाग ही जाती होंगी। भगवान की कथा का एक आध शब्द तो कान में पड़ ही जाता होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जरा जोर से बोला करिएगा, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ अब कुछ अच्छा लगा। जरा एक बार और जोर से बोलना। अगर यमराज यमलोक में भी बैठे सुन रहे हो तो उनका भी दिल दहल जाए। जरा जोर से बोलो, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस समझ लो जिसके लिए आ भी रहे होंगे तो डर के मारे भाग जाएंगे। वो समझ लेंगे कि यहाँ तो मनु शत्रुपा की भूमि है। हमारे गढ़ी वाले हनुमान जी सरकार बैठे हैं जो काल से भी ताल ठोकते हैं। आ जाओ हिम्मत हो तो, क्योंकि यहाँ तो सब भले ही झांसी से आए हैं और अन्य जगह से आए हैं, सबके कानों में भगवान की कथा पड़ रही है। चैलेंज है तुम्हारे लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से और देखो अजामिल ने ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा। उसे मन में बड़ी गिलानी हुई। राम राम, मैंने बेटे का नाम लिया, बेटे के माध्यम से नाम नारायण का लिया तो नारायण के दूतों ने आकर मेरी रक्षा कर ली। और सचमुच अगर भगवान का नाम लिया होता तो क्या हमें कोई कष्ट होता? तुरंत वैराग्य हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया हरिद्वार में। भगवान का भजन करते हुए इसने अपना अंतिम चरण सुधार लिया। और मेरे भक्तों, अजामिल उपाख्यान के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा नहीं बताते हैं, ये तो नामाभास की महिमा है। धोखे से नाम निकल गया तब ये चमत्कार हुआ। और सचमुच जो भगवान का ही भजन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उन्हें उनका क्या फल मिलता है भैया ये मैं नहीं बता सकता। ये पूछना है तो हमारे हनुमान जी से पूछो कि भगवान का नाम लेने का परिणाम क्या है। बोलो जय श्री कृष्ण। और देखो भैया, भगवान का नाम चाहे भाव से लिया जाए, चाहे कुभाव से लिया जाए, चाहे क्रोध से लिया जाए, चाहे ईर्षा से लिया जाए, चाहे कोई भी ले, चाहे दुष्ट लेवे, चाहे सज्जन लेवे, चाहे साधु लेवे, वो भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव है कि वो स्वभाववश अपने प्रभाववश कल्याण करता ही है। कैसे? भगवान तो ऐसे समदर्शी हैं कि भगवान अपना पराया कुछ नहीं देखते हैं। वो चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे गंधर्व हो, कोई भी हो, जिसने भगवान का नाम लिया नहीं कि समझ लो भगवान उसके हो जाते हैं। उसी का ठेका ले लेते हैं, उसी से कह देते भैया तुम मेरे हो, चिंता मत करो। अच्छा, आज एक बढ़िया बात आपको बता दें। ऐसा संसार में कोई है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्षा, अहंकार आदि जो इन विकारों को जीत सके? कोई सहज में जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। लेकिन आप बिल्कुल मत जीतिएगा, मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारा कल्याण होगा। आप धर्म करते हो तो करो, बड़ी अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हो तो कोई बुराई नहीं, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका कल्याण होगा। और मैं व्यासपीठ से झूठ नहीं बोलूंगा।
अब आप सोच रहे हैं व्यास जी ने भांग तो नहीं पी रखी। जब धर्म नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? देखो भैया बात ऐसी है, दो ही तो हैं, एक है धर्म और दूसरा है अधर्म। हम धर्म बिल्कुल ना करें, कोई बुराई की बात नहीं, बस सिर्फ इतना सोच लें कि हम कभी अधर्म भी नहीं करेंगे। और मेरे भैया जब अधर्म नहीं करोगे तो शेष क्या बचेगा? धर्म बचेगा नहीं। भाई जब अधर्म नहीं करोगे तो धर्म तो अपने ही आप हो जाएगा। अधर्म ना करना भी तो अपने आप में एक धर्म है कि नहीं है? स्पेशल साधन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप काम क्रोध मोह आदि को जीत सकते हो तो जीतो, नहीं जीत सकते हो तो कोई बुराई की बात नहीं है। ये बड़े बड़े लोगों से, साधकों से नहीं जीतने में आते हैं। तो सरल उपाय सबसे बढ़िया ये है कि आप इनकी थोड़ी दिशा मोड़ दो। क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि आपका मन अगर सांसारिक सौंदर्य का लोभी है तो मेरे भक्तों इसे लोभी बना रहने दो, लेकिन संसार का नहीं, भगवान के मुखारबिंद की ओर ले जाओ इसे। आह, भगवान सत्यनारायण की छवि कितनी सुंदर थी, उनके श्री चरण कितने सुंदर थे। अपने मन को भगवान के रूप माधुरी की आदत लगा दो, क्या बिगड़ जाएगा? और आपको क्रोध आता है तो लोगों पर क्रोध क्यों करते हो? क्रोध करना है तो ठाकुर जी से करो ना। भक्त और भगवान के तो खूब झगड़े हुआ करते हैं, और भक्त ऐसे खरी खरी सुनाते हैं महाराज कि सुनते ही बनती हैं। अब हम तो श्री अवध से जुड़े हैं, और कभी कभी मिथिला के नाते आमोद प्रमोद जब मन में उठता है तो अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। ठाकुर जी को वो सुनाते हैं कि उन्हें भी अपने दादा परदादाओं की याद आ जाती होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान और भक्त के तो खूब झगड़े चलते हैं, और भगवान बड़े प्रसन्नता से सुनते भी हैं। काम क्रोध लोभ को अगर जीत सकते हो तो जीतो, और नहीं जीत सकते हो तो इनकी दिशा बदल दो। अच्छा एक बात बताओ, काम को सहज में कोई जीत नहीं सकता, क्या काम को न जीतने पर मेरा कल्याण हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। बोले कैसे हो जाएगा? ऐसा गजब का उदाहरण दिया बाबा सुखदेव। कहते हैं परीक्षित, गोप्या कामात् भयात् कंसो द्वैसा चैद्या नृपो दयो नृपा संबंधात् वृष्णया स्नेहा यूयं भक्त्या वयं विभो। ये बताओ, एक स्त्री के लिए उसका सर्वस्व उसका पति होता है कि नहीं होता है? पति ही उसका भगवान है। उत्तम केवस असमन माही सपने हूं आन पुरुष जग नहीं। जो स्वप्न में भी परपुरुष की कल्पना नहीं करती है वो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कहलाती है। और जो देखती भी है तो दूसरे श्रेणी की कौन है? बोले मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र सम जैसे। छोटा है तो पुत्र की तरह देखते हैं, बराबरी का है तो भाई की तरह देखते हैं, बड़ा है तो पिता की दृष्टि से देखते हैं। वो द्वितीय श्रेणी की हैं। अब इसके आगे नहीं कहूंगा, मैं कथा थोड़ी सुना रहा हूं मानस की, आगे तो आप उसको समझदार हैं। लेकिन मेरे भैया एक बात बताओ, माताओं बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों बंधुओं, ब्रजांगनाएं जो थी, गोपियां, वो सब विवाहिता थी कि नहीं थी? सब विवाहिता थी। और वो सारे के सारे दामोदर मास के महीने में, अर्थात कार्तिक मास के महीने में
एक एक माह तक स्नान करती हैं, कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं, कन्हैया की पूजा करती हैं और कन्हैया को रिझाती हैं। क्या कहती हैं? जिनके हम दासी बेना मिले, जिनके हम दासी बेना मिले, जिनके हम दासी बेना मिले। बताओ सब कहती हैं कि नहीं? नंद के लाला को, भगवान कृष्ण को अपने वर रूप में प्राप्त करने के लिए वरदान मांगती हैं कि नहीं मांगती? उन्हें पाप नहीं लगा क्या? सब विवाहिता है। बोले नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? बोले इसलिए नहीं लगा कि समस्त गोपियां प्राप्त किसे करना चाहती हैं। देखिए, एक कहलाता है पति और एक कहलाता है जगतपति। एक कहलाता है लौकिक धर्म और दूसरा कहलाता है पारलौकिक धर्म। तो गोपियों की जो आराधना है, गोपियों की जो तपस्या है, वो लौकिक जगत के लिए नहीं है, उनकी तपस्या पारलौकिक जगत के लिए है। वो जगतपति को अपना पति मानती है, वो परमात्मा को पाना चाहती है। सांसारिक किसी वस्तु की कामना उनके हृदय में नहीं है, ध्यान रखना ही। ऐसा पवित्र भाव है उनका। अब कहां तक सुनाएं, समय अभाव है। हमें कन्हैया का जन्म महोत्सव करना है और कथाएं तो इतनी हैं, कभी हमें लगता है एक हफ्ता और लग जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक बात आपसे पूछें, ये बताओ राम जी का जन्म कब हुआ था? किस महीने में हुआ था? ये बताओ हमें। कब? माव के महीना में? अच्छा, चैत्र के महीने में। हम भूल जाते हैं। अच्छा, रात में कितने बजे हुआ था? 10 बजे। कब? दिन में हुआ था। कितने बजे हुआ था? अरे राम राम, आप तो सभी कुछ जानते हो भैया। है? दिन में 12 बजे हुआ था, चैत्र के महीने में हुआ था, कृष्ण पक्ष में हुआ था। है? कृष्ण पक्ष में हुआ था। राम जी का जन्म, हाँ, अब माता जी ने बोला कि कृष्ण पक्ष में नहीं हुआ था, शुक्ल पक्ष में हुआ था। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, कन्हैया का जन्म कब हुआ था? 12 बजे रात में। अच्छा, किस महीने में हुआ था? भादों के महीने में। अच्छा, शुक्ल पक्ष में हुआ था, अंधेरी रात में। अच्छा, एक बात बताओ कि राम जी तो राजा महाराजा थे, सो दिन में 12 बजे चले आए। और कन्हैया कौन है? नंबर 1 के चोर। और चोरों का सबसे बढ़िया समय क्या होता है? रात के 12 बजे। इसलिए राम जी तो दिन में आ जाएंगे, लेकिन कन्हैया तो 12 ही बजे आएंगे कि नहीं? अच्छा, ये बताओ कन्हैया के कितने भक्त ऐसे हैं जो 12 बजे तक कन्हैया की प्रतीक्षा कर सकते हैं? जरा हाथ उठाओ। अरे वाह भैया, बारे श्रोताओं, ऐसे श्रोता तो हमें पहली बार देखने को मिले हैं। सबने हाथ उठा दिया। लेकिन एक बात बताओ भैया, फिर हमारे रसोईया जी क्या करेंगे बेचारे बैठे बैठे? हमें तो सबका ध्यान रखना है। और देखो भैया, जब भक्तों का प्रेम अतिशय प्रबल वो परमात्मा देखता है तो फिर वो आने में विलंब नहीं करता है। 12 नहीं बजाएंगे, बहुत जल्दी कन्हैया आपके बीच में उपस्थित होंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाएं। आइए अब हम कुछ सारा रूप में श्रवण करते हुए आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। दानव पुत्र प्रहलाद पर भगवान ने जो कृपा करी वो तो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ रही। परीक्षित ने कहा, दानव पुत्र प्रहलाद पर कैसे कृपा करी? तो बोले सुनो, जब भगवान ने 12 रूप धारण करके और
इस पृथ्वी का उद्धार किया था। जो हिरण्याक्ष नाम का असुर पृथ्वी को चुरा करके ले गया था, भगवान ने उसका वध किया और पृथ्वी का उद्धार किया। तब से ये हिरण्यकश्यप इसका भाई नारायण का कट्टर विरोधी बन गया था। अगर मैंने अपने भाई की मृत्यु का बदला नहीं लिया तो मेरा भी नाम नहीं। एक दिन अपनी पत्नी कयाधु से बोला, देवी हम तपस्या करने जा रहे हैं जंगल में, जब तपस्या पूरी हो जाएगी तब आएंगे, ब्रह्मा जी से वरदान लेंगे, तब इस नारायण से अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। चला गया तपस्या करने, और जो एक जंगल में वृक्ष के नीचे बैठा तप करने, न जाने कहां से एक तोता उड़ता हुआ आया और नारायण नारायण रटने लगा। इसका तो ये स्वभाव बन गया था कि जो नारायण शब्द कहता दिखाई दे जाए उसकी ये गर्दन ही उड़ा देता। नारायण शब्द कान में पड़ जाए तो कान में अंगुली डाल लेता। ऐसा दुष्ट स्वभाव का था। तोते के जब मुख से नारायण नारायण सुना तो वहां से उठ के ये दूसरी जगह चला गया। तोता उड़ के वहां भी पहुंच गया, सो ये तीसरी जगह चला गया। तोता वहां भी पहुंच गया और नारायण नारायण रटने लगा। ये एक गुफा में घुस गया, सो तोता गुफा के दरवाजे पर ही बैठ के नारायण नारायण रटने लगा। इसने कहा, राम राम, ये तोता अच्छा पीछे पड़ गया है, ये हमें पहचान गया क्या? राम जाने कौन का पढ़ा लिखा तोता है, ये यहीं क्यों चला आया? और वो तोता कोई और नहीं था, साक्षात देवगुरु बृहस्पति थे। जानते थे कि ये दुष्ट है, न जाने कौन से वरदान मांगेगा, इसलिए तपस्या भंग करने के लिए तोते का रूप बना करके चले आए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये संध्या के समय वापस लौट करके घर आ गया। कयाधु ने भोजन परोसे, पंखा लेकर के बैठ गए और पूछने लगी, महाराज आप तो कह रहे थे कि बरसों बाद जब तपस्या पूरी हो जाएगी तब लौटेंगे, आप तो अभी वापस आ गए, बात क्या है? अब बोले, बात ऐसी है, क्या बताएं, हम तपस्या करने गए तो थे, लेकिन जंगल में ना जाने कहां से एक तोता आ गया और जिस पेड़ के नीचे हम बैठे थे उसी की डाली पे बैठ के नारायण नारायण रटने लगा। कयाधु की तो आंखें फटी रहेंगी, राम राम, जिंदगी में पहली बार नारायण का नाम मुख से सुन रही हूं। बोले क्या कह रहा था? बोले नारायण नारायण कह रहा था। अब कयाधु का तो भक्त हृदय है, मन में सोच रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा जितना इनके मुंह से नाम निकल जाए नारायण का उतना अच्छी बात है। अब इस प्रकार घुमा फिरा के पूछती हैं कि बार बार नारायण का नाम मुख से निकले, और गिनती भी जा रही हैं। तो बोले महाराज दूसरी जगह तीसरी जगह बैठ जाते। बोले मैं तीसरी जगह भी गया, वहां भी तोता नारायण नारायण रटने लगा जाके। मैं चौथी जगह भी गया, वहां भी नारायण नारायण रटता पहुंच गया। बोले फिर? और बोले पता है मैं गुफा के चला गया, परंतु वो ऐसा पीछे पड़ गया हाथ धोके कि गुफा के दरवाजे पे ही बैठ के नारायण नारायण रटने लगा। क्या तो बोली महाराज पक्षी है, थोड़ा बहुत तुतलाता जरूर होगा, हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी बोलता होगा स्पष्ट। नहीं बोले देवी, बिल्कुल हमारी तुम्हारी तरह स्पष्ट बोलता था, नारायण नारायण नारायण, पूरा 100 बार नाम मुख से निकलवा दिया। कयाधु सोचने लगी हम बार बार नहीं पूछना चाहिए, समझ में आ गई तो मामला बिगड़ जाएगा। अब सोच रही है कि अगर 8 बार इनके मुंह से और नाम निकल जाए तो माला पूरी हो जाए। जब हिरण्यकश्यपु विश्राम करने लगा, कयाधु चरण दबाते हुए बोली, महाराज एक निवेदन करें? हाँ हाँ बोले बताओ। बोले जब आप भोजन कर रहे थे तो आपने वो एक कहानी सुनाई थी, वो जंगल में एक तोता रहता था, वो क्या था? हे देवी, वो कहानी नहीं थी। बोले तो? बोले वो सच्ची बात थी, सच्चाई थी वो। तुम्हारा मन कहाँ था? बोले महाराज क्षमा करें, मेरा मन तो आपको भोजन पवाने में लगा था, हम तो समझ रहे थे कि आप कोई कहानी सुना रहे। अच्छा एक बार और सुना दो, बस दोबारा नहीं पूछूंगी। तो ये फिर सुनाने लग गया।
होते करते 8 बार नाम और मुख से निकलवा दिया, माला हो गई पूरी 108 की। देखिए इसे कहते हैं धर्मपत्नी। धर्मपत्नी किसे कहते जानते हो? जो स्वयं धर्म करे और पति को धर्म करने के लिए प्रेरित करे, पति से धर्म करावे, वो धर्मपत्नी है। और पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी कहते हैं पत्नात पति, जो अपने पातिव्रत धर्म से पति का पतन होने से बचा ले, उसे कहते हैं पत्नी। और नारी किसे कहते हैं? नारी कहते हैं ना अरी। अरी माने होता है शत्रु। जो किसी को अपना शत्रु ना माने, किसी से बैर भाव न रखे। जो हमारे बेटे हैं सो पड़ोसन के बेटे हैं, सो देवरानी जेठानी के बेटे हैं, सब हमारे ही बच्चे तो हैं। जैसे हमारे सास ससुर हैं ऐसे पड़ोसी के जेठे बड़े हैं। जैसा अपने परिवार का आदर करती है ऐसे सबका आदर करे, उसे कहते हैं नारी। कुछ लोग कुछ शब्दों का बड़ा अपभ्रंश अर्थ कर देते हैं। औरत, कुछ लोग कहते हैं जो औरयाई सो कर बैठे बा को नाम औरत। ये अर्थ नहीं है इसका भक्तों। फिर क्या है अर्थ? बोले इसका नाम है और रत। रत माने रमण करना, और माने अन्य, अर्थात जिसकी चित्त वृत्ति पति के चरणों के अलावा और कहीं रमण ना करे, उसका नाम है और रत। इस प्रकार से शब्द तो बहुत है। 108 की माला पूरी हुई। प्रातः काल होते ही ये मंद्र द्रोणाचल पर्वत की तलहटी में तपस्या करने के लिए चला गया और वहां पर उसने बड़ा घनघोर तप किया। पूरे शरीर में दीमक लग गई और इसकी अद्भुत तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और दौड़े दौड़े चले आए। बोले बेटा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपास द्योषी काश्यप। हे कश्यप नंदन उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मांग लो क्या वरदान चाहिए। हाथ जोड़ करके बोला महाराज अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो हमें वरदान दे के हम अमर हो जाएं। बोले नहीं नहीं, ये अमरता का वरदान हमारे कोर्स से बाहर है, ये तो नारायण के कोर्स की बात है। अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से बना दें। और तुम्हें जो मांगना हो सो मांग लो। और एक बात बता दें भैया, जितने भी दानव असुर हुए हैं इनका एक स्वभाव है कि ये मरना नहीं चाहते हैं। जब भी भगवान की तपस्या करते हैं तो एक ही वरदान मांगते हैं कि हमें अमर बनाए दो। हम काऊ से मरे ना। गुरु फिर क्या करो? बोले केवल मारे। हम काऊ के मरे ना मारे। एक श्रीमान जी बहुत होशियार थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी खुश हो गए, बोले मांग लो वरदान। बोले हमें अमर बनाए दो। ब्रह्मा जी बोले अमर नहीं बना सकता, और कुछ मांगो। तो बोले हमें 3 वरदान दे दो। हाँ बोले 3 नहीं 13 मांग लो। मांगो क्या चाहिए? बोले देंगे। बोले देंगे। तो बोले पहला वरदान दो कि हमारी बढ़िया 3 मंजिला कोठी बन के तैयार हो जावे। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, मूर्ख ये भी कोई वरदान होता है? अब बोले आपको इससे क्या लेना देना, हमें जो अच्छा लगा सो मांग लिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, इसकी बढ़िया कोठी बन के तैयार हो गई। बोले दूसरा वरदान दो कि बढ़िया टाटा सफारी गाड़ी आ जाए। ब्रह्मा जी को फिर हंसी आएगी, देख तो कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। बोले तीसरा वरदान मांग लो। इसने तो ऐसा पागल बनाया महाराज, ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा। बोले महाराज तीसरा वरदान दे दो कि हमारी जब इच्छा होवे तब हम 3 वरदान फिर मांग ले। ब्रह्मा जी के मुंह से निकल गया तथास्तु। इसकी चतुरता को नहीं समझ पाए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो चले गए। अब कुछ दिनों बाद एक बुखार चला था। कौन सा बुखार था? हाँ चिकनगुनिया। शायद ही कोई ऐसा होगा जो उस बुखार से परिचित ना हो, अपना नाम अमर कर गया। श्रीमान जी को आया चिकनगुनिया, बड़ी जोर का कष्ट, बड़ी जोर की पीड़ा, घुटनों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द,
चिल्लाने लगा, चीखने लगा। अचानक वरदान याद आए, सो ब्रह्मा जी को बुलाया, ए ब्रह्मा जल्दी आओ दौड़ के। ब्रह्मा जी बेचारे दौड़े दौड़े चले आए। बोले भैया क्या बात है? बोले याद है 3 वरदान बाकी हैं अभी? हाँ बोले बिल्कुल है। तो बोले पहला वरदान दो कि हमारा बुखार ठीक हो जाए। बोले तथास्तु। बोले दूसरा वरदान दो कि जिंदगी में दोबारा बुखार कभू ना आवे। बोले तथास्तु। और बोले तीसरा वरदान दो कि जब जरूरत पड़े तो 3 वरदान फिर मांग ले। अब बताओ इसके वरदान तो कभी पूरे ही नहीं होना है। सो भगवान को भी पागल बनाने में नहीं चूकते हैं भक्त लोग, बहुत चतुर होते हैं। हिरण्यकशिपु बोला ठीक है, अगर आप अमर नहीं बना सकते हो तो हम जो मांग रहे हैं वो दो। बोले मांग ले। तो बोले सुनो, ना हम दिन में मरे ना रात में मरे। बोले तथास्तु। बोले ना हम ऊपर मरे ना नीचे मरे। बोले तथास्तु। बोले ना हम बाहर मरे ना भीतर मरे। बोले तथास्तु। बोले ना हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। बोले तथास्तु। बोले हम ना मनुष्य से मरे ना जानवर से मरे। ब्रह्मा जी बोले फिर काय से मरोगे? बोले ये को तुम्हारा ठेका है क्या? हम जो मांग रहे हैं सो दो, या तो ये कहो कि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न नहीं हो। हमने अमरता का वरदान तो नहीं मांगा। ब्रह्मा जी घबराए गए, बोले भैया तथास्तु। और कसर है? हाँ बोले ज्यादा नहीं, बस 1-2 वरदान और मांगेंगे। तो बोले भैया मांग लो। बोले एक वरदान ये भी दो कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में हम काऊ से ना मरे। ब्रह्मा जी को तो पसीना छूट गए, भैया अब का कसर राखी तने अमर रहने में, और कसर रह गई का? हाँ बोले एक वरदान और दे दो बस, फिर नहीं मांगूंगा। बोले सुनो आखिरी वरदान है ये, बार बार मत मांगना। हाँ बोले मांग लो। तो बोले ये बताओ 1 साल में कितने महीना होते हैं? बोले 12 महीने होते हैं। तो बोले 12 महीने में किसी महीने में ना मरे। ब्रह्मा जी के तो पसीना छूट गए, राम राम अब तो इसने अमर होने में कोई कसर ही नहीं छोड़ती है। तथास्तु कह के तुरंत दौड़ लगाई। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक भाग गए, फिर कहीं और ना मांग बैठे। अब तो ये अपने को अमर ही मान बैठा। इसके अनाचार अत्याचार पापाचार दुराचार बढ़ने लगे। इसके कालांतर में 4 बेटे हुए, राज अनुराग प्रहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे थे। प्रहलाद में जन्मतः भक्ति के संस्कार आए। हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय के प्राचार्य हैं शुक्राचार्य जी के बेटे संड और अमरकर, जो दानव पुत्रों को कूटनीति सिखाते हैं। उन्हीं के बीच में प्रहलाद जी को भी पढ़ने के लिए भेज दिया। अब संडामर्क जी खूब दानवों की नीति पढ़ाते हैं, परंतु ये उसे चित्त में ही नहीं रखते हैं। हमेशा अपने नारायण नारायण का चिंतन करते रहते हैं। एक बार हिरण्यकशिपु गुरुकुल में पहुंच गया विद्यालय में। अपने बेटे को गोद में लेकर के पूछने लगा, बेटा आजकल कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है। अच्छा कोई पाठ सीखा हो तो सुनाओ। तो बोले सुन लो। अब प्रहलाद जी अपना सबक सुना रहे हैं। तत् साधु मन्ये सुरवर ये देना सदा समुद्विग्न धियम सद्गृहात् हित्वात्म पातम ग्रहमन्धकूपम वनम गतो य धर्माश्रयेत। ऐसा गजब का सबक सुनाया, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ये संसार एक अंधकुएं की तरह है। क्या मतलब? बोले एक बार एक अंधों की लाइन चली जा रही थी जंगल में, पंक्तिबद्ध चले जा रहे थे। एक बड़ा गहरा गड्ढा था, सो एक अंधा समझ में नहीं आया, सो उस गड्ढे में गिर गया। सो बड़ी जोर की आवाज भई धम्म। जो पीछे आ रहे थे उन्होंने पूछा, ए भैया ये आवाज कहां से आई? अब दिखाई तो देता नहीं है। और जो गड्ढे में गिर गया था उसने सोचा कि अगर मैंने सच बोल दिया तो सब हमें छोड़ के भाग जाएंगे, मैं अकेले ही पड़ा रहूंगा। तो उसने झूठ बोल दिया। बोले कोई बात नहीं, बढ़िया रास्ता है, चले आओ। सो दूसरा आगे बढ़ा तो वो भी उस गड्ढे में गिरा धम। फिर पीछे अंधों ने पूछा, ए भैया ये दोबारा आवाज कहां से आई? सो दूसरे ने सोचा जब इसने हमें नहीं बताया तो हम काहे को बताएं किसी को।
उसने भी झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं, बढ़िया रास्ता है, चले आओ। होते करते एक एक करके सब उस गड्ढे में गिरते चले गए। इसे कहते हैं अंधकुआ, इसी को कहते हैं ये संसार रूपी कुआ। सब इसमें माया रूपी गड्ढे में गिरते चले जाते हैं, सावधान कोई किसी को नहीं करता। संत तो सावधान करना चाहते हैं, लेकिन संतों की बात सुनता कौन है, मानता कौन है। और पता है पिताजी, तत् साधु मन्ये सुरवरीय देहि नाम, देवताओं से भी आदरणीय, देवताओं से भी पूज्य वो मानव देह होती है जिस मानव देह के द्वारा भगवत प्राप्ति का साधन किया जाए, और जिस देह के द्वारा सिर्फ सांसारिक विषयों का चिंतन किया जाए, उस देह से तो अधम कोई देह हो ही नहीं सकती है। उनसे तो पशु पक्षियों की देह अच्छी है, उनकी श्रेणी अच्छी है। देवता भी उन्हीं महापुरुषों के आगे झुकने के लिए विवश होते हैं जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करते हैं। ऐसा गजब का उपदेश दिया कि छटपटा गया ये हिरण्यकश्यप, नीचे पटक दिया प्रहलाद को, और लाल लाल आंखें करता हुआ संडामर्क जी को डांटने लगा। हे गुरुदेव, यही सब बातें हमारे बेटे को पढ़ा रहे हो? हमारे शत्रु नारायण का भक्त बना रहे हो मेरे बेटे को? बेचारे घबरा गए, थर थर कांपने लगे। संडामर्क जी बोले, महाराज हमें एक बात बताएं, इसे ना तो ये सब हमने पढ़ाया है, ना किसी और ने पढ़ाया है, हमें लगता है ये पेट से ही पढ़ के पढ़ाया आया है। परंतु अब आप चिंता मत करो, हम इसका पूरा ध्यान करेंगे। बोले, चिंता हमें नहीं करना है, तुम्हें करना है। अगर दोबारा इसने उल्टी सीधी बातें करी तो समझ लो कि सबसे पहले तुम्हारी खबर लूंगा। ऐसा डांट करके हिरण्यकश्यप तो चला आया। संडामर्क जी प्रहलाद को एकांत में समझाने लगे, बेटा सच्ची बात बताओ, ये तुम जो बातें सुनाते हो ये हम तो तुम्हें पढ़ाते नहीं है। तुम जो उल्टी सीधी बातें कहां से सीख लेते हो? अरे वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामर्षा, बेटा झूठ मत बोलना, बताओ ये तुम्हें किसने पढ़ाया? प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुदेव देखो तो कैसी विडंबना है, हमें पता है जो आप बोल रहे हैं ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे पिता का भाई बोल रहा है। जो सच्चाई है उसे तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, बताओ जानते हैं कि नहीं? लेकिन ये हमारे पिता का भाई बोल रहा है। बोले, मूर्ख, आज के अलावा अगर दोबारा इस तरह की बातें करी तो तुझे बहुत दंडित करूंगा। बोले, ठीक है। एक दिन संडामर्क जी प्रहलाद को लेकर के राजभवन में आए। माता कयाधु ने स्नान कराया, भोजन प्रसादी पवाई और आदेश दिया, जाओ पिता को प्रणाम करके आओ। सो प्रहलाद जी पिता के पास प्रणाम करने चले गए। पिताजी ने गोद में उठा लिया और प्यार करते हुए पूछने लगे, बेटा प्रहलाद? बोले, हाँ पिताजी। बोले, आजकल पढ़ाई कैसी चल रही है? बोले, पिताजी बहुत गजब की चल रही है। अच्छा, कोई नया सबक सीखा हो तो सुनाओ। तो बोले, सुनो पिताजी, अब तो हमने 9 पाठ सीख लिए हैं। हिरण्यकशिपु सोचता है 9 प्रकार की नीतियां सीखी होंगी, कूटनीति। सुनाओ बेटा। और प्रहलाद जी सुनाने लगे नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणो पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी सबसे पहली भक्ति है भगवान के नाम, भगवान की कथाएं सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के साथ बैठ कर के भगवत चर्चा सुने। और जब कथा में मन लगने लगे तो फिर कीर्तनम, भगवान के नामों का संकीर्तन करें। और जब संकीर्तन में मन लगने लगे तो भगवान के लीलाओं का ध्यान करें, चिंतन करें एकांत में बैठ करके। ऐसा गजब का नवदा भक्ति का व्याख्यान किया कि छटपटा गया हिरण्यकश्यप। तुरंत सेवकों को बुला करके आदेश दिया
हमें लगता है नारायण रूपी कैंसर का रोग इसे लग गया है और ये छूत की बीमारी है, इसे फैलते देर नहीं लगती है। कहीं हमारे नगर में, हमारे राज्य में ये रोग ना फैल जावे नारायण की भक्ति का, इसलिए क्यों ना रोगी को ही ठिकाने लगा दिया जाए। जाओ इसे ठिकाने लगा दो। सेवक दौड़े दौड़े आए, प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा और बड़े ऊंचे पर्वत शिखर पर ले गए और पर्वत शिखर पर ले जा करके हाथ पकड़ करके झुला के और पर्वत से नीचे पटक दिया। और जो नीचे पटका कि प्रहलाद जी तो अपने नारायण नारायण का नाम उच्चारण कर रहे हैं, और जिस जगह प्रहलाद जी गिरे वो पर्वत खंड, वो शिलाखंड इतने सुकोमल हो गए कि उन्हें एक खरोंच भी नहीं आई। सेवक सोचने लगे अब तो हड्डी चकनाचूर हो गई होगी, मर गया होगा। प्रहलाद जी उठे, धूल जड़ा के खड़े हो गए और दौड़ करके सेवकों के पास पहुंचे। बोले भैया जी राम राम। सेवकों ने पलट के दिया, क्यों रे तू मरा नहीं है? बोले नहीं मरे तो हमारी क्या गलती। अच्छा, लगता है कहीं पेड़ से लटक गया होगा, पेड़ में अटक गया होगा, अब देखता हूं। फिर हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके समुद्र की उत्ताल तरंगों के बीच में फेंक दिया और जो अथाह जल राशि में फेंका सो तुरंत भगवान समुद्र देवता से बोले, हे पंडित जी महाराज, ध्यान है, अग्निबाण मेरे तरकस में ही है, अभी और कहीं नहीं है।